तो नमस्कार, मैं संकेत बाबू, संकेत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की टॉपिक हिंदी वर्णमाला के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बताएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखेंगे हम वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला की परिभाषा: वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते, तो हमारे 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने 52 अक्षर होते हैं। उन अक्षरों को हमें दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर की जो संख्या होती है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। और व्यंजन की संख्या होती है वो 33 होती है। अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो 11। और पूछा जाए व्यंजन, तो 33। अब उसमें भी स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक और होता है इसमें प्लुत स्वर, जिसमें गूंज की आवाज़ निकलती है। ह्रस्व यानी छोटा स्वर होता है। इनमें जो कौन कौन से वर्ड आते हैं: छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और ऋ। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनमें आते हैं हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए ऐ और ओ औ। वो दीर्घ स्वर में आते हैं। प्लुत स्वर में हमारी गूंज की ध्वनि निकलती है। व्यंजन में दिएगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में ये 5 वर्ड हमारे आते हैं। KTM दो के आते हैं कि कंठ तालम मूर्धा दंता उष्टा। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, या रा लावा, या रा लावा, ये हमारी अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। सा इंजन है, बोलने में थोड़ी ताकत लगानी पड़ती, ऊष्मा ज़्यादा जाती। सा हा ऊष्मा बाहर आती, तो ऊष्म संघर्षी हो गई। संयुक्त क्षर संयुक्ता, जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, जो दो वर्णों के मेल से बने, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आगत व्यंजन ये हो गया जो नए नए आए हुए हैं। इसके बाद आगे समझेंगे हम का वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो का वर्ण है हमारा कंठ वाला, उसमें देखो कौन कौन से वर्ण आते हैं: का, खा, गा, ङा और आ। ये 7 वर्ण हमारे का वर्ण में आते हैं। और देखेंगे चार चम्मच वाली जो वर्ण है हमारा, चार चम्मच, छोटी ई और बड़ी ई, इनको हम बोल के देखेंगे। ये हमारे तालब वर्ण में आता है। चा, छा, जा, जा। देखो सभी आपका जो वर्ण है वो तालब, ऊपर मुंह के तालब में आपकी जीभ लग रही है, तालू में, उसको बोलते हैं हम तालब। इन वर्णों को बोल के देखेंगे, छोटी बड़ी और चा, छा, जाएंगे खाली, तो वो तालू में ही लगेंगे वो वर्ण। अगला वर्ण है हमारा मूर्धा से। टा ठा डा, टा ठा डा डा, ऋ को आप बोलेंगे। रारथ और था, इन वर्णों को बोलेंगे तो सदैव आवाज़ हमारी जो जीभ है वो मुंह के पास ही आएगी। देखना आप बोल के टा ठा डा डा रह रही है। इसके बाद आ गया हमारा ताबड़। ताबड़ में दांत से निकलता है। ता था दा आप बोलेंगे, और ला, ता था दा धा ना और ला। इन वर्णों को बोलेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीभ बिल्कुल दांत के पास आ रही है, इसलिए ये दिन को दंतों से कहा गया है। अब आ गया हमारा ओष्ठा पाबड़। आप पाबड़ को बोले पा फा बा बा। इन वर्णों को बोलने से जो आपके जो ओंठ है वो दोनों मिल रही, थोड़ी थोड़ी चीज़ हमारे पाबड़ में पहुंच गई। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया: निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ऊ। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओ। क्वेश्चन नंबर अगला: हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर अगला: मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अभी मैंने बताया मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। क्वेश्चन नंबर अगला:
जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ये भी अग्र, मध्य और पश्च। जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। क्वेश्चन नंबर अगला, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। ए अक्षर, बी स्वर, सी शब्द, डी व्यंजन। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 6वां, इ, चा, चा, जा, जा आदि का उच्चारण किससे होता है? कंठ, तालब, मूर्धा, दंता, ओष्ठा। कंठ से, मूर्धा से, ओष्ठ से, तालब से। इसका तो हमको एक ट्रिक याद रखनी है, उच्चारण स्थान याद रखने की। के, टी, एम, 2। कंठ, तालब, मूर्धा, दंता, ओष्ठा। तो हमारा जो चावल आता है वो हमारा तालब्य में आता है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7वां, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर। स्वर वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन भी होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। यही उसमें पूछा गया है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ई। छोटी ई हमारी ये दीर्घ स्वर नहीं, और सभी को बोल के देखे तो बड़ी ई की ज़्यादा आवाज़ आती है, तो वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। इसमें थोड़ी कम आवाज़ आए वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ, गा, जा, वा, सा। अंतस्थ व्यंजन आपको मैंने अभी पढ़ाया है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गा। क्वेश्चन लिखा है 9वां, निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला, वा। इसमें देखिए हमारा कौन सा व्यंजन मिल रहा है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वा। क्वेश्चन नंबर 10वां, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ से। या का उच्चारण स्थान इसमें दिया गया है तालु से। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, तालु से। का कल वर्ण कौन सा है? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हाल। काकल वर्ण है जो हमारा हल है। क्वेश्चन नंबर 12वां, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म यानी ऊष्म संघर्ष जिसमें बोलने में थोड़ा ऊष्मा लगे, तो सा हा इसमें कोई मिल रहा है? अब देखिएगा, मिल रहा है ए ऑप्शन मेरा हा आ गया है गो। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या है वो हमारी 52 है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संपृक्त ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 16, वह कौन सा वर्ण है? ए ऊष्म, बी महाप्राण, सी अंतस्थ,
और डी अघोष हमने अभी बताया। ऊस में जो व्यंजन होते हैं सा सा हा होते हैं। उसके बाद जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा ला हा वा। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, क्योंकि या रा ला वा इसमें जो वर्ड आए वो अंतस्थ व्यंजन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 17, पा पा बा भा मा आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? इसमें आपने बोल कर देखा होगा तो आपके ओंठ मिल रहे, तो इसलिए हमारी ओष्ठाई हो गई। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जब दो व्यंजन आपस में तो संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? अभी मैंने बताया जो स्वर होते हैं वो तीन प्रकार के, ह्रस्व द्वर्घ और ह्रस्व दीर्घ और स्वर प्लुत। अभी यहाँ पर दिए गए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है हमारे स्वर। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म हमने बताया, ऊष्म में जिन्हें बोलने से ऊष्मा थोड़ी बाहर आए। इसका ए ऑप्शन दिया गया यहाँ पर सा सा हा। इनको हम बोल के देंगे तो ऊष्मा थोड़ी बाहर आ रही, तो ये वाला वर्ड सा सा हा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? इन व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, भी कितनी बार बता चुके हैं। या रा ला वा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो स्पर्श व्यंजन में 25 वो वर्ड वाले आते हैं, मेरे 25 वर्ड आते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं जिनसे हमारी थोड़ी ऊष्मा बाहर निकले। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण पहला और दूसरा हमारे होते हैं अघोष वर्ण। तीसरा चौथा पांचवा हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में हम तीसरा चौथा पांचवा वर्ण देखेंगे। 4 नंबर हमारा 2 नंबर पहले नंबर पे आता है, का नंबर पहले नंबर पे आता है, टा नंबर पहले नंबर पे आता है, जा जहाज, चा छा जा नंबर 3 नंबर पे आता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा? ओष्ठ वर्ण को हम बोल कर देखेंगे इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसको बोलने पर हमारा ओठ मिल रहे हैं तो हमारा इसका ऊ हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अनुस्वार जिसका कार्य होता है विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। इसका भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो अनुस्वार होता है उसका पंचम वर्ण का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 26, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या रूप से लिखे गए वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए लिपि, ऑप्शन बी स्वर, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी व्यंजन। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लिपि कहलाते हैं हमारे वो वर्ड। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए एड़ी, ऐ से ऐनक, बड़ो ऊ और ओ उगली। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा। ये हमारा संयुक्त स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण को भी मैंने बताया, जो अल्प प्राण होते हैं पहला तीसरा पांचवा, ये 3 बार अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा ये महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राणियों में थोड़ी बोलने की कम थोड़ी ध्वनि देखेंगे। पहला तीसरा पांचवा कौन सा वर्ड आ रहा है?
ये हमारा 2 नंबर पे आता है, ये भी 2 नंबर पे आता है, ये हमारा 3 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे। इसका जो राइट आंसर है हमारा गा, का खा गा, ये 3 नंबर पे आता, तो ये हमारा अल्प प्राण हो गया। इसका बी ऑप्शन 29 दिया गया है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राणों वाला वर्ग है? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो वर्ड है हमारे 2 नंबर पर आ रहे हैं। दूसरा और हमारा जो चौथा वर्ड है वो सदैव महाप्राण वाला वर्ड होता है। देखो, खा 2 नंबर पे आता है, छा भी 2 नंबर पे आता है, ठठेरा भी 2 नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ए और आई वर्ड क्या कहलाते हैं? इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं? ए पुनः, बी इलाहाबाद, डी सी दिल्ली, डी उत्साह। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनियां हैं? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, का और खा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखिट में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत वाला हम देखें, कंठ तालव्य, हम पूरा हाल तो लिखे के टी एम 2, कंठ तालव्य मूर्धा दंता, दंता में हमारा आएगा ताबड़। कौन सा आएगा? ताबड़। ताबड़ वाला देखिएगा, ताबड़, ये सभी ताबड़ के, लेकिन डी वाला ऑप्शन है हमारा टमाटर, ये हमारा मूर्धा में आता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अमानक वर्ण है? ए भा, बी घा, सी खा, डी गा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भाभट्टी, ये हमारा अमानक वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35, छा वर्ण किसके योग से बनता है? का प्लस सा, का प्लस चा, का प्लस छा, का प्लस सा। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, का प्लस सी, फटे पेट का सा। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या होती है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। वो व्यंजनों की संख्या पूछी जाए जो तो 33। क्वेश्चन नंबर 37, नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन ध्वनियाँ विकसित हैं? इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, खा और गा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? एक वर्ण हमारा व्यंजन नहीं है, हमारा स्वर है। खा, ऊ, रा, या। हमारा जो खा खरगोश है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है, स्वर है हमारा, ये हमारा ऊ हमारा, ये तीनों वर्ण हमारे व्यंजन है। जो हमारा ऊ वाला वर्ण है, छोटा ऊ, ये हमारा स्वर है। क्वेश्चन नंबर 39, सा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी ऊष्म संघर्षी। मैंने बताया जिसमें थोड़ी ऊष्मा बाहर, सा सा बोलने से थोड़ी ऊष्मा बाहर आती, तो ये हमारी ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? ए कृपा, बी कृष्ण, सी दृष्टि, डी आज। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आज। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? ऑप्शन ए बा, ऑप्शन बी ढा, ऑप्शन सी आ बड़ा, ऑप्शन डी जा। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, बड़ा, ये हमारा पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ए ऑप्शन सा, बी ऑप्शन ला, सी झा, डी या। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ला। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है?
पहला दूसरा ये दो वर्ड हमारे स्पर्शी व्यंजन में घोष वर्ड होती हैं। तीसरा चौथा पांचवा ये हमारे यहाँ घोष वर्ड होती है। हमको देखना है खा नंबर है जो हमारे 2 नंबर पर आता है। 4 नंबर पहले नंबर पर आता है। माँ मछली है जो हमारा, सॉरी ये मैंने, जो पहला जो दूसरा वर्ड होता है वो अघोष वर्ड होता है। तीसरा चौथा पांचवा ये हमारे घोष वर्ड होते हैं। 3 नंबर पर देखेंगे जो पापतिंग फाफल माँ मछली, जो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, माँ मछली, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा हमारा घोष वर्ड होता है और पहला दूसरा हमारा अघोष वर्ड होता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, माँ मछली। क्वेश्चन नंबर 44, विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निस्पृहा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान है। ओ का उच्चारण बोलकर देखेंगे। ए दंत से, बी मूर्धा से, सी कंठोष्ठव से, डी इसमें से कोई नहीं। ओ बोलेंगे दंत मूर्धा, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ उसमें दोनों मिल रहे हैं। ओ देखो मिला के देखो। क्वेश्चन नंबर 46, का गा जा फा ध्वनियाँ हैं। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा, अरबी फारसी की। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, तालब व्यंजन रे कंठ तालब हमको याद रखना है। तालब में आएगा हमारा चावड़, क्योंकि के टी एम 2, तो तालब से मेरा बन गया चावड़। टी से बन गया तालब, चावड़ में हमारा आ गया चाचा जा, ये हमारा इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तालब ध्वनियाँ है, चाचा जा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनि है। इसका ए ऑप्शन यही राइट आंसर हो जाएगा। स्वर के बाद जो आने वाली नासिक ध्वनियाँ हो, जो वर्ण का पंचमाक्षर होता है वो हमारा अनुस्वार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? ऑप्शन ए ध्वनि के प्रकार दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी लघु, ह्रस्व। इसकी जो तीनों ऑप्शन, ये तीनों ध्वनि की जो प्रकार है, स्वर ध्वनि के प्रकार तीनों है, लघु दीर्घ प्लुत। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? ए या, बी पा, सी दा, डी ऑप्शन ला। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, या। क्वेश्चन नंबर 51, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन में किससे संबंधित है? महाप्राण मैंने बताया जो अल्प प्राण होती हैं वो मेरा पहला तीसरा पांचवा, यानी जो विषम संख्या होती हैं, जो सम संख्या होती है वो हमारी महाप्राण होती हैं, यानी दूसरा और चौथा कहीं ऑप्शन दिया गया है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 52, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी रचना, ऑप्शन डी वाक्य। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रचना। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? अल्प प्राण मैंने बताया है, पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं और दूसरा चौथा ये महाप्राण होते हैं। हम देखेंगे अल्प प्राण पहला वर्ड कौन है। खा नंबर 2 नंबर पे आता है, जो 4 नंबर है ये हमारा पहला वर्ड है। जो था थर्मस है ये भी हमारा 2 नंबर पर आता है। पापा फाफल ये भी 2 नंबर पर आता है, लेकिन जो 4 चम्मच है हमारा ये पहले नंबर पर आता है, इसलिए जो अल्प प्राण वर्ड हो जाएगा हमारा 4 चम्मच। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन देखेंगे, स्पर्श व्यंजन में मेरे पास ये 25 वर्ड आते हैं। तो हम देखें इसमें जो या गमारा आ रहा है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कंठस्थ ध्वनियाँ कौन कौन सी है? कंठस्थ ध्वनियाँ तुमको पता है कि का और खा, ये हमारी कंठस्थ ध्वनियाँ होती हैं। पहला ही वर्ड मेरा। क्वेश्चन नंबर 56, वर्णमाला किसे कहते हैं? मैंने सबसे पहले बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। कहीं लिखा है? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। नंबर 57, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। ए रंग, बी अक्षर, सी आकाश, डी जाति। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ण शब्द का तीन अर्थ है, अक्षर, रंग और जाति, आकाश नहीं है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल संचल शब्दों का सही क्रम है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संतान सकल सक्षम सचल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के बाद आते हैं? ए औ, बी आ, सी अंगहा, डी बड़ा आ। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आ के बाद। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, जिसमें मात्रा नहीं? कलरव, जो पहले ही वर्ड लिखा है, कलरव माने होता है पक्षियों का राजा। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पक्षियों की आवाज होती। क्वेश्चन नंबर 61, अयोग भाग कहा जाता है? अयोग भाग अब मैंने बताया, अयोग भाग कहा जाता है विसर्गों को। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग होती है हमारी, अयोग भाग कहलाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ, अंतस्थ में या, रा, ला, वा, सा हा हमारा बी ऑप्शन है। ये संघर्षी व्यंजन इसमें आ गया, हाल। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो तीनों वर्ड हमारे दिए गए हैं अंतस्थ व्यंजन के, लेकिन जो हाल हमारा है उसमें संघर्षी का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हमने बताया के टी एम, तो आपको याद रखना है के टी एम, तालव्य ती। दूसरा वर्ड मेरा कौन सा है? चम्मच वाला, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत, तो आपको तंत लिखना है, के टी एम, दो। दो ये 4 नंबर पर, 4 नंबर पर कौन सा वर्ड आता है? पहला वाला का वर्ड है, दूसरा वाला चा वर्ड है हमारा, तीसरा वाला हमारा टा वर्ड है, चौथा वाला ता वर्ड है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो ता वर्ड है हमारा, ये हमारा दंत से है। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी की बा ध्वनि है। हिंदी की बा ध्वनि है, बा बोलने से आपका जो ओंठ मिल रही है, तो आपकी ओष्ठ ध्वनि हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।